दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अंकिता हत्याकांड की लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है। आप ब्रिटेन में रहते हैं और ब्रिटेन में आपने इस दर्द को महसूस किया कि एक पहाड़ की बेटी जो रोज़गार के लिए निकली थी उसको किस तरह से मारा गया, किस तरह से उसका उत्पीड़न किया गया। मेरे साथ हैं जयपाल रावत जी। जयपाल रावत जी आजकल उत्तराखंड आए हुए हैं और यहाँ पे उनका एक धार्मिक आयोजन भी चल रहा है रायवाला के पास, जो हरिद्वार के पास रायवाला है वहाँ पे। तो आज हम लोग कोटद्वार जा रहे हैं। कोटद्वार में आज अंकिता केस की सुनवाई है और हम वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं कि आज थोड़ा सा एक तो धन्यवाद कर लें रावत जी का और थोड़ा उनसे मुलाकात भी हो जाए और उनके विचारों को भी जान लें। रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, क्योंकि आपने जो आर्थिक सहयोग किया व्यक्तिगत, मुझे लगता है कि यही सहयोग हमारे पास सबसे बड़ा सहयोग है जो कि विदेशों से प्रवासी उत्तराखंडियों से हमारे पास आया है। और आपकी ही जो धनराशि है उसी से हम लोग अभी जो लड़ाई है, कानूनन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ पा रहे हैं। भाई साहब पहले ये बताइए कि आप कब उत्तराखंड से यहाँ से गए थे और कहाँ आपका मूल है? सबसे पहले तो नमस्ते जी आशुतोष जी। मेरा नाम जयपाल सिंह रावत है और मैं उत्तराखंड गजा पट्टी धारकेरिया मेरा गांव है, किरदौल गांव है। हम 2000 में यहाँ से जो गए थे विज़िट में, पहले मैं और जी मेरी वाइफ, फिर हम लोग वहाँ पे अपना वर्क परमिट अप्लाई किया। फिर मैं समझो 2002 से ही मैं वहाँ पे हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे लड़के वगैरह वहीं पे हैं हम लोग। क्या प्रोफेशन है भाई साहब, क्या काम करते हैं? और बच्चे जो हैं उनका भी थोड़ा बताइए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जी मैं या शेफ़ हूँ और मेरे जो या बच्चे हैं, मेरी बड़ी वाली डॉटर है वो सेल्स में है। सेकंड नंबर मेरी जो डॉटर प्रियंका चौधरी, वो फाइनेंस में मैनेजर हैं। और मेरा जो लड़का विपिन रावत वो IT में डेवलपर है। बहुत बढ़िया भाई साहब, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे जाएंगे भाई साहब, क्योंकि सितंबर 22 में जो ये अंकिता हत्याकांड हुआ था यहाँ ऋषिकेश के पास, क्या महसूस करा? क्योंकि आप लोग बाहर जो रहते हैं, क्या आप लोगों को भी उतना ही दर्द होता है जितना यहाँ पहाड़ में होता है? या मुझे कई बार ये भी लगता है कि शायद आपका दर्द जो है कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि आप लोग पहाड़ में नहीं होते हैं। और जब इस तरह की बात सुनते हैं, क्योंकि एक शांतिपूर्ण इलाका है हमारा पहाड़, और यहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो शायद मुझे लगता है कि आपका दुख हमसे कई ज़्यादा है। देखिए जी आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग दूर रहते हैं और क्या है कि हमारी जो पहाड़ की खबरें हैं ना वो दूर तक पहुंच नहीं पाती हैं। और मैं आपका सबसे ज़्यादा मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके ज़रिए हम लोगों ने बारीक बारीक चीज़ पता लगी। तो हमने कहा यार हमारे उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है लड़की के साथ, तो हमारा खून सा एक बोलूँगा जो कि हमारा जो खौल गया कि हमने कहा यार हम अपने उत्तराखंड के लिए इतने दूर अपने माँ बाप को छोड़ के आए हुए हैं और हमारी जो बहू बेटियाँ माँ बहनें चाहे किसी की भी हों, लेकिन नाम हमारा उत्तराखंड का आएगा। और क्या कि हम लोग अपने घर से दूर रहते हैं, तो जो अपने घर से दूर रहता है ना, तो उसको अपने घर से कितना प्यार होता है वो हम ही लोग ये जानते हैं। तो हम लोगों ने जब भाई आपका सुना आपके बारे में कि यहाँ पे आशुतोष नेगी जी वही सब कर रहे हैं और आपको धमकियाँ भी मिल रही हैं और आप बहुत हार्ड जॉब कर रहे थे, आपने एक एक बातें उठाई, तो हम लोगों को तो आंख ना खुल गए कि भाई जी ये हो रहा है। क्योंकि ये किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने किसी ने दिखाया ही नहीं, जो हमारे राष्ट्रीय चैनल हैं किसी ने नहीं जी दिखाया। तो नेगी जी पूरे हम सब ब्रिटेन में रहने वाले ब्रिटिश जो हम उत्तराखंडी वो ही नहीं, हमारा जो कॉन्टेक्ट्स हैं, ग्रुप हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो अमेरिकन बोलो चाहे ऑस्ट्रेलियन बोलो, चाहे सब लोगों को बहुत दुख हुआ, बहुत 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 गुस्सा भी आया। तो हम लोगों ने मीटिंग भी की, भाई अभी क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में। यानी कि सबसे पहले मैं आशुतोष जी आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यार आपने जो शुरुआत की हम लोगों ने की। हम लोग तो बहुत बाद में आए ना, हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा। तो आपने जब हमको बताया कि ऐसा हो रहा है तब हमको पता लगा भाई। फिर हमने न्यूज़ चैनल वालों को भी ईमेल किए बहुत वगैरह, और जो हमारे जो ग्रुप वगैरह हैं इंटरनेशनल जो वर्ल्ड के, चाहे वो अमेरिकन्स हों चाहे ऑस्ट्रेलिया वाले हों चाहे ब्रिटिश हो, तो वे सब लोगों ने बातचीत की आपस में। तो इस हिसाब से
यानी क्या जो आपका ब्रिटिश मीडिया है, जैसे वहाँ पे बीबीसी है या बड़े चैनल्स हैं या अमेरिकन मीडिया है या अब्रॉड का जो मीडिया है, क्या ये खबरें, अंकिता हत्याकांड की खबरें कहीं ब्रिटिश मीडिया या फॉरेन मीडिया में भी आई? नहीं जी, उन लोगों ने कुछ इस चीज़ को या दिखाया नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो हमारे इंडियंस चैनल हैं उन लोगों के ईमेल वगैरह किया, जैसे आज तक वगैरह, तो उसने फिर थोड़ा बहुत यानी कि दिखाना शुरू किया शुरुआत में। पर लेकिन फिर हमको जब यह पता लगा कि ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है, तो हम लोगों ने कई जगह ईमेल्स वगैरह किए। ये जैसे कि मेरे को इस टाइम नाम या ध्यान नहीं आ रहा है, पर लेकिन कई हम लोगों ने ईमेल्स वगैरह किए। और जो हमारा मेन जो ग्रुप है हमारा उत्तराखंड वेलफेयर एसोसिएशन है लंदन में, हमारे मनीष जुगरान जी हैं, तो उन्होंने मेरे को जो ईमेल कहा, बोला राव जी देखो मैं चुप नहीं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो उन्होंने मेरे को डिटेल सब यानी कि मेरे को जो फॉरवर्ड की, तो तब मेरे को जो पता लगा कि हाँ भाई कि मैं ही नहीं, यानी कि सब लोग हम लोग कार्य कर रहे हैं। मतलब मेरा जो मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब जो फॉरेन में हमारे लोग रह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मेल के माध्यम से या जो भी उनके पास मीडिया है उसके माध्यम से इस बात को उठा भी रहे हैं और सरकार तक भी पहुँचा रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है, इसमें इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल 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 जी। देखो जी आजकल तो जो मीडिया में जो हम लोग फ़ॉरेन में रहते हैं, हमारा तो जो मेन मीडिया, हम तो फ़ोन तो कहीं करते नहीं, टाइम नहीं होता, बिजी होते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर काम ईमेल से होता है कि ईमेल करना, फिर वहाँ से रिप्लाई आता है कि हमने ऐसा किया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये। अच्छा राव जी, आप उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ तो कई प्रकार की दिक्कतें होती है, रोज़गार की तो समस्या है ही खैर, लेकिन आपदाएं भी आती हैं और समय समय पे जो हमारे प्रवासी लोग हैं जो उत्तराखंड से बाहर हैं, विदेशों में हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कुछ मदद करें। तो आप लोग आते होंगे आगे, मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएँ होती हैं जब पहाड़ में, तो कहाँ कहाँ आपने मदद दी है? जी जी, देखिए जी हम लोग जो उत्तराखंड के सिर्फ मैं जो बोलूँगा, मैं ही नहीं, मैं जो हमारा ग्रुप जो भी फंड्स वगैरह भेजता है, तो हमारे इंग्लैंड में जो रहने वाले सभी भाई बहन, चाहे वो लंदन में रह रहा हो, नॉटिंघम में हो, बर्मिंघम में हो, डर्बी में हो, स्कॉटलैंड में हो, पूरे यूके वाले उसको सहयोग करते हैं। क्योंकि देखो कोई भी होता है या अपने उत्तराखंड के लिए सहयोग करना, एक आदमी सहयोग नहीं कर सकता। तो हमारे पूरे उत्तराखंड के जो वासी हैं, जो कि इंग्लैंड ब्रिटिश में रहने वाले हैं, ब्रिटेन में रहने वाले हैं, तो सबके सब लोग साथ आते हैं। तो कोई भी आपदा या आती है, जैसे अभी ये चमोली के पास वहाँ हुई थी, तो वहाँ के लिए भी हमने मुख्यमंत्री फंड में हम लोगों ने जी वहाँ पे इकट्ठा करके सब लोगों ने पैसे भेजे। और जो यहाँ के लोकल्स ग्रुप वगैरह हैं जिनके माध्यम से हमको जो पता लगता है कि वहाँ पे ज़रूरत है, तो हम लोग हमेशा मैं तो ये बोलूँगा, कोई भी उत्तराखंडी जो होगा, चाहे वो ब्रिटेन का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे अमेरिकन्स हो, चाहे कनाडा हो, सबके सब लोग आगे आते हैं। ये जी मैंने जो देखा है, तो जहाँ भी आपदा होती है, जो हमारे उत्तराखंड के लोकल ग्रुप है उनकी तरफ से हमको पता लगता है, तो सबके सब आगे आते हैं, दिल से आते हैं, दिल से। देख रहा हूँ कि भागवत कथा का भी आयोजन आपने किया हुआ है, तो क्या आप हर साल आते हैं और क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो आयोजन हैं वो सभी लोगों को करने चाहिए? क्योंकि इससे जो है अपने गाँव से, अपने घर से भी जुड़ा हो जाता है, एक धार्मिक आयोजन करके एक मानसिक शांति, संतुष्टि भी मिलती है। तो सभी लोगों को क्या संदेश है जो विदेश में रहते हैं और पहाड़ नहीं आते हैं? देखिए जी आशुतोष जी, मैं आपको ये जी बताना चाहूँगा कि मैं 2020 से मैं चाह रहा था कि मैं भागवत करूँ, लेकिन अब कोविड हो गया 2021-22 में। तो मैं कई सालों से सोचा था कि भागवत करनी है, क्योंकि हम लोग तो उत्तराखंड वाले हैं, तो हमारे पूजा पाठ तो हमारे रूम में जो बसी हुई है। तो मैं यहाँ पे मेरा विज़िट हुआ, तो मैं भागवत के साथ ही सब परिवार, मेरे बेटे, मेरे दामाद, मेरे नाती, सब लोग आए हैं। और मैंने ये रायवाला देहरादून में मैंने भागवत की है और मेरे को बहुत संतुष्टि मिली। और संतुष्टि के साथ ये है कि अपने रिश्तेदार पुराने, जिनको मैं 30-35 साल से नहीं मिला था, वो सबके सब मिल गए। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी यथाशक्ति चलो कोई अगर भागवत नहीं भी करना चाहे, पूजा पाठ अपने उत्तराखंड में आके जरूर करें।
बस। अपने गांव में लौटे, और अगर भागवत ना भी करे तो अपने जो पितृ देवता है, कुल देवता है, उनकी तो कम से कम पूजा करे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट अशोक नेगी जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। चलो जो भागवत तो वो तो यथा उस समय के अनुसार भी होता है, लेकिन ये कि एटलीस्ट कम से कम अपने गांव जाए, अपने 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 बच्चे को भी दिखाए, अपने बच्चे को, अपने नाती को, जो भी कुछ है। हम लोग पहाड़ हैं, हमारा बेस क्या है, हम लोग कहाँ से हैं, हम उत्तराखंड से हैं, हमारे पितृ देवता क्या, अपने भगवती को दिखाएं, अपने मंदिर को दिखाएं, ताकि जो बच्चे को भी जी पता लगे कि हम लोग कहाँ से हैं। ये बात भी आती है भाई साहब कि जब आदमी घर से दूर जाता है तब बहुत ज़्यादा संगठित होता है, तब वो भारत का नागरिक होता है, तब ठाकुर, ब्राह्मण और तमाम किस्म की जाति की जो दीवारें हैं उस तरह की दीवारें ख़त्म हो जाती है। जबकि हम जब उत्तराखंड में रहते हैं या देश में रहते हैं, तमाम किस्म की दीवारें पैदा करते हैं। तो पहाड़ी जो हमारी एक कम्युनिटी है, पूरे पहाड़ के जो लोग हैं उत्तराखंड के, जो विदेशों में भी हैं, देश के कई हिस्सों में भी हैं, उत्तराखंड के जो लोग भी हैं, उनको संगठित रहने के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जो कि विदेश फॉरेन में रह रहे हैं, तो हम लोगों ने सब ने अपने ग्रुप, अपने संगठन का नाम उत्तराखंड रखा हुआ है। जैसे जो एग्जांपल जो लंदन में रह रहे हैं तो उन्होंने उत्तराखंड वेलफेयर एसोसिएशन रखा हुआ है। और जो हम लोग खुद हैं, जो कि मैं जो लेस्टर में रहता हूँ, इंग्लैंड में एक काउंटी है या एक डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे जिसका नाम लेस्टर है, तो हम लोगों ने अपने ग्रुप का नाम भी रखा हुआ है कि उत्तराखंड समाज लेस्टर, ताकि हम ऐसा नहीं बोलें कि मैं टिहरी का हूँ, मैं चमोली का हूँ, मैं पौड़ी का हूँ। नहीं, वी आर वन, हम लोग एक ही हैं। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में हम लोगों ने अपने ग्रुप का नाम उत्तराखंड, चाहे उत्तराखंड देवभूमि बोलो, चाहे उत्तराखंड समाज हम लेस्टर बोलो, जो भी है, या उत्तराखंड वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तराखंड फ्रेंड्स बोलो, तो हम लोगों ने सबका नाम उत्तराखंड ही जी रखा हुआ है, न कि टिहरी, गढ़वाल, चमोली, पौड़ी, कुछ नहीं जी रखा हुआ। और मैं यहाँ भी सब लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग पहाड़ी हैं, चाहे अमेरिका में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, और जो यहाँ वाले भी रह रहे हैं। तो हम लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हमारे जो नई जनरेशन है काफ़ी समझदार, पढ़ी लिखी है, तो सब के सब या एकत्रित रहें, एक साथ रहें, ताकि हमारे उत्तराखंड को ही हम लोग रोज़गार का माध्यम बनाएं। जैसे हम लोगों को दिक्कत हुई कि हमको रोज़गार के लिए बॉम्बे, दिल्ली या ब्रिटेन, अमेरिका जाना पड़े, वो हमारी नई जनरेशन को वो नौबत ना आए। और कोई भी नहीं चाहता कि वो अपना स्टेट, देश छोड़ना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, कोई नहीं चाहता कि अपना स्टेट छोड़े। तो हमको तो अपना स्टेट छोड़ना पड़ा, अपना देश भी छोड़ना पड़ा, काहे के लिए, सब रोज़गार के लिए। तो मैं तो यहाँ की सरकार से भी निवेदन चाहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे रोज़गार हो, और हमारा जो उत्तराखंड काफ़ी तरक्की करे, कुछ कर रहा है, और आगे बहुत अच्छी तरह से तरक्की करे। धन्यवाद रावत जी। तो ये जयपाल रावत जी थे मेरे साथ, जिन्होंने अपने विचार, जो कि एक बहुत अच्छे विचार हैं उनके, कि पहाड़ियों को किस तरह से एकजुट होना चाहिए, क्योंकि विदेशों में पहाड़ी एकजुट है। तो अगर विदेशों में पहाड़ी एकजुट है तो क्यों उत्तराखंड में नहीं हो सकते, देश में नहीं हो सकते, ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए। और एक बार फिर से मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ रावत जी का, क्योंकि बिना उनके सहयोग के हम लोग जो ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत महंगी लड़ाई भी है, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना पड़ रहा है, हम नहीं लड़ पाते। तो विशेष आभार है जागो उत्तराखंड की तरफ से। और मैं अपने सभी पहाड़ी भाइयों को, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन अगर आपका एक मैसेज भी जागो उत्तराखंड को आएगा कि आपके साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है, तो जागो उत्तराखंड आपकी आवाज़ को यहाँ उत्तराखंड से भी बुलंद करेगा। जागो उत्तराखंड के लिए रायवाला, हरिद्वार के पास से आशुतोष नेगी।